जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज फिर से आपके लिए जीके और साइंस को मिलाकर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट लेकर आए हैं। साथियों, इस टेस्ट में टोटल 39 से 40 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा सेशन को ध्यान से अटेंड करना है और आज के सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर, सुएज नहर, इंग्लिश चैनल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, सुएज नहर। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सुएज नहर कहाँ पर है? तो ये मिस्र में स्थित है सुएज नहर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। इसके बाद एक और क्लास है रात में 8 बजे। तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो साथ ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी में। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब होती है? तो 1961 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। तो बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है 1971 में। बांग्लादेश की बात करें तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो कि 1971 के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? बताइए, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात कर को हटा लिया गया था? तो इसका सही जवाब है 1881 में। अच्छा, अगर आपसे पूछे भारत में कब सबसे पहले सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी? तो 1854 में। कहाँ पर? बम्बई में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और सभी स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर देना है। तो साथियों, जलप्रपात का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? इसका सही जवाब क्या है? ये नदी के द्वारा होता है, नदी के द्वारा। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? बताइए, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, इसको भूकंप केंद्र बोला जाता है। अच्छा, भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। और मापने वाला जो स्केल होता है उसका नाम क्या है? रिएक्टर स्केल। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है?
1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, या चौधरी चरण सिंह या फिर मोरारजी देसाई। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो 1975 में जो आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है, और ये लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आपातकाल की बात करें तो भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 1900 कब बताइए 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। आपातकाल के बारे में आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक में बताया गया है, जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। निम्न में से कौन सा गलत है, बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, इसका मतलब जब राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, ठीक है, इसका मतलब यही है, तो ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये आपका गलत है। हमने आपको कई बार बताया है राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों के लिए मिनिमम उम्र है 35 वर्ष, ना कि 30 वर्ष। 30 वर्ष है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और 25 वर्ष है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। आगे देखिए, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए बताइए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अच्छा, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है, अश्वनी वैष्णव, ये वर्तमान में भारत के रेल मंत्री है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये गलत है, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। लेकिन सिर्फ पहले राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फखरुद्दीन अली अहमद, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, केवल ए ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही है। वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। तो ये तो कई बार बता चुके हैं हम। जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन था, 101वां संशोधन, ठीक है, 101वां संशोधन विधेयक 2014, और भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में कई बार बता चुके हैं, और साथियों क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आपको वो पूरा लिखा हुआ 1 लाइनर फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। मात्र 39 में आप ये सब नोट्स ले सकते हैं। टोटल आपको 100 नोट्स दिया जाएगा, साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स आपको मिलेगा। तो नागरिकता से संबंधित है भाग 2, ठीक है, और नागरिकता को कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। भाग 2 और आर्टिकल पूछे तो 12 से लेकर 35 तक में क्या है, 1 सेकंड, 12 से नहीं 5 से लेकर 11 तक में क्या है, नागरिकता है। 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार है, तो 5 से 11 नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो साथियों याद कीजिए, हमने आपको बताया था आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। 23 में क्या है, तो आप किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, ये आर्टिकल 23 में है। और किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये 23 में है। जबकि 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरे कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। तो आर्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 वर्ष से कम। ए ऑप्शन सही है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 55। ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 55। ठीक है, और भाग पूछे तो भाग 5 में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बताया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 67 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति की इसमें पदावधि है 67 में। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किया गया है, अनुच्छेद 51 में। 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में है, आर्टिकल 74 में। अच्छा, आर्टिकल 144 पूछा जाता है, क्या है, तो इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 44 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो इसका सही जवाब है एम अनंतशयनम अयंगर। काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एम अनंतशयनम अयंगर। अगर आपसे पूछे भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा, पहले लोकसभा के अध्यक्ष पूछे तो आपका कौन हो जाएगा, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो साथियों आर्टिकल 66 जो है ये संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। और आर्टिकल 55 अभी हमने आपको बताया ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये सब डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? इसका याद रखिएगा आंसर बाल विवाह। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? बताइए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये है जनसंख्या के आधार पर। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो देखिए साथियों, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में बैंकिंग संरचना सुधार दिया हुआ है। इसका सी आंसर नहीं होगा, किसी बुक में सी दिया है तो वो गलत दिया है। इसका आंसर है बैंकिंग संरचना सुधार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो ये है अमृत योजना। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अमृत। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखिए, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भारत की राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय, आंसर क्या होगा, वित्त मंत्रालय। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है?
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क और चादरी अभ्रक दिया है। तो भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो कई बार बता चुके हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक सिद्धांत इन्होंने दिया था, धन निष्कासन। तो पूछा जाता है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। इसका आंसर आ जाएगा सऊदी अरब। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? लगाइए इसका आंसर, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। अच्छा, स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? तो निरपक तूतज। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा अटपटा नाम है। ठीक है, निरपक तूतज ये स्वर्ण क्रांति के जनक है। और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा देखिए, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? OPEC। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसको ओपेक शॉर्ट में बोलते हैं। और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। NSDL का पूरा नाम क्या है? चलिए, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, म्यांमार की मुद्रा। तो इसका सही जवाब है क्यात। क्या है? क्यात। म्यांमार का पहले नाम क्या था? वर्मा। ठीक है। अच्छा, भारत से कब अलग हुआ था म्यांमार? तो 1937 में। 1937 में भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है। उसका नाम क्या है? तो यह है ब्लैक पैंथर। ए ऑप्शन सही है, ब्लैक पैंथर। चरकुला नृत्य डैश से संबंधित है? बताइए, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गुजरात की बात करें तो गरबा संबंधित है। मध्य प्रदेश में होता है भगोरिया। भगोरिया नृत्य पूछे, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अंटार्कटिका की बात करें तो पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है अंटार्कटिका, जिस पर जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन है? डॉक्टर S.J. कासिम। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ पर तैयार हुआ था? चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है कहाँ पर तैयार हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। आगे देखिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, बताइए किसमें? चलिए, ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती है? तो ठोस में, हाइड्रोजन में, निर्वात में, तेल में। आप सभी जानते हैं ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि निर्वात कोई माध्यम नहीं है, इसलिए निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। ध्वनि सबसे अधिक ठोस में चलती है, उसके बाद कम द्रव में और सबसे कम गैस में। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा?
तो साथियों एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऋणात्मक। ठीक है, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह ऋण होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना का कारण है? तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, घटेगा। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है मंदक के रूप में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ग्रेफाइट की जगह भारी जल का भी इस्तेमाल होता है मंदक के रूप में, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। ये भारी जल है। अच्छा, अगर आपसे पूछे नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल होता है नाभिकीय परमाणु रिएक्टर में, तो कैडमियम या फिर बोरॉन। ठीक है, कैडमियम का छड़ होता है या फिर बोरॉन का छड़ होता है नियंत्रक के रूप में। ठीक है, कंट्रोलर जिसको रॉड बोलते हैं, कंट्रोलर रॉड के रूप में कैडमियम के छड़ का इस्तेमाल होता है। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो यह है जिंक। क्या है? जिंक। चले तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जिंक का संकेत है Zn, परमाणु क्रमांक है इसका 30। तो साथियों आज के लिए इतना ही। इसमें टोटल 39 क्वेश्चन ही थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 39 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।